अटकने से कुछ होता नहीं, बिगड़ता नहीं। ये जिस दिन आपके मन में ठन जाएगा, पक्का बैठ जाएगा, उस दिन स्टैमरिंग से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। और शायद एक दिन स्टैमरिंग निकल भी जाए, क्योंकि हकलाने का संबंध डायरेक्टली साइकोलॉजिकल है, आपके इमोशनल होने से। जब भी आप उस बारे में ज़्यादा एंग्ज़ियस बनते हो, तब आपका हकलाना होता है। अदरवाइज़ आप ठीक ढंग से बोल पाते हो। ये कहने की आवश्यकता नहीं, ये उसके सिम्पटम्स ही होते हैं। ये सभी प्रॉब्लम्स को आपको ए कोर्स, बाद में बी कोर्स भी इज़िली अवेलेबल है, इसलिए वो भी कर डालिए। सुंदर उसका उपयोग कीजिए, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करने के साथ ही इसका परिणाम आपको मिल सकता है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। महेश बड़गम, इनका सवाल है कि उनको स्टैमरिंग होता है, थोड़ा फ़ियर भी रहता है, डर भी लगता है, और 2006 में उन्होंने कोर्स किया था। तो ये प्रॉब्लम के लिए क्या किया जा सकता है? स्टैमरिंग के लिए तो मैंने ए कोर्स में ही आपको सिखाया था। अब 2006 में किया है, आप सब भूल गए होंगे, तो अभी ऑनलाइन उपलब्ध है, कर लीजिए। बहुत कम फीस भी है, रिपीट कर लीजिए। साथ में बी कोर्स भी कर लीजिए, उसकी भी फीस बहुत कम है। घर बैठे आप कोर्स कर सकते हो, और पहले से ये कोर्सेज ज़्यादा अच्छे ढंग से डेवलप हो चुके हैं 2006 से, इसलिए आप उसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग भी कर पाओगे। स्टैमरिंग के लिए मैं हमेशा 2 उदाहरण देता हूँ। एक है अपने टीवी के बहुत बड़े एंकर राजदीप सरदेसाई को आप आज भी सुनो, 20 साल से मैं उनको सुन रहा हूँ। 20 साल से बड़े टीवी एंकर है, संपादक भी है, एक चैनल के पहले प्रमुख भी रह चुके हैं। आज भी वो बोलते वक़्त कितनी बार अटकते हैं, उनको देखिए। अटकने से कुछ होता नहीं, बिगड़ता नहीं। ये जिस दिन आपके मन में ठन जाएगा, पक्का बैठ जाएगा, उस दिन स्टैमरिंग से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, और शायद एक दिन स्टैमरिंग निकल भी जाए। दूसरा उदाहरण है, एक बहुत अच्छे वक्ता है जिनको मैं बहुत मानता हूँ, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके भाषण कई जगह पर उपलब्ध है। शरद जोशी, किसान आंदोलन के नेता। मराठी के 2 अक्षर वो बोल नहीं पाते थे, ठीक से उनका उच्चारण नहीं कर पाते थे, और इसके बावजूद वो बहुत प्रभावी वक्ता रहे। हजारों लाखों लोग उनके व्याख्यान सुनते थे, प्रभावित होते थे। मैं भी उनका फैन रहा। पहली बार तो मैंने उनकी मुलाकात बेलगांव के जेल में ली थी। 1980-81 की बात है। तंबाकू का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के बाद में सरकार ने उनको जेल में डाला था, और मैं पूना में पत्रकार था, किर्लोस्कर प्रेस में, मनोहर नाम के वीकली में, और उनकी मुलाकात लेने वहां गया था। तब मैंने उनको स्टैमरिंग करते हुए नहीं देखा, मेरे ध्यान में ही नहीं आया था। करीबन ये मुलाकात 2 घंटे तक चलती रही, लेकिन कहीं स्टैमरिंग का अनुभव नहीं मैंने लिया था। फिर कुछ सालों बाद मैं उनका व्याख्यान सुनने के लिए डायरेक्टली एक जगह गया, तब मैं उनके व्याख्यान में उनका स्टैमरिंग सुना। यानी व्याख्यान के समय में उनको स्टैमरिंग होता था, इसका मतलब ये था। मुलाकात के समय में वो बहुत रिलैक्स थे, और हमारे सामने बिल्कुल बेतकल्लुफ होकर वो बात कर रहे थे। उसके बाद में मैंने उनके कई व्याख्यान सुने, हर व्याख्यान में उनका स्टैमरिंग चलता था। स्पष्ट उच्चारण कुछ शब्दों का वो नहीं कर पाते थे। राजदीप सरदेसाई आज भी, इतने सालों बाद भी, इतने बड़े स्टार होने के बावजूद हकलाते हैं। तो उसके तरफ आप ध्यान मत दो, और अपने आप को इस ढंग से टैकल करो। बाकी जो चीजें हैं उसके लिए सम्मोहन उपचार का सुंदर उपयोग करो। स्टैमरिंग के कारण कोई दिक्कत नहीं पैदा हो। कल्पना कीजिए, टीवी पर हर शब्द बारीकी से लोगों को सुनाई देता है, आपका चेहरा दिखता है, आपका हकलाना दिखता है, और इसके बावजूद राजदीप ने उसके तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। दिया होता तो वो टीवी पर कभी आ ही नहीं पाते, पत्रकार कभी बन ही नहीं पाते। ज्यादा से ज्यादा वो पेपर में लिखते रहते, वो पत्रकार रहे। उन्होंने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, उनका कुछ बिगड़ा नहीं। मेरे अलावा शायद वो हकलाते, कोई बोलता भी नहीं। ऐसे कई हमारे स्टार पत्रकार हैं जो बड़े-बड़े नाम हैं लेकिन हकलाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को समझाइए कि हकलाने से मेरा कुछ बिगड़ता है। सम्मोहन का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कीजिए, डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक का उपयोग कीजिए। पहले बाकी चीजों के बारे में आप सम्मोहन इफेक्टिवली उपयोग में लाते हो, इसका एहसास अपने आप को होने दें, उसका कॉन्फिडेंस आप बढ़ाएं।
मुझे लगता है 2006 में आपने कोर्स किया लेकिन आपने रेगुलर प्रैक्टिस नहीं की। अगर आपने की होती तो बाकी प्रॉब्लम्स के बारे में आप जो बोल रहे हो, मुझे फ़ियर भी लगता है, अकलाना भी होता है और भी एक प्रॉब्लम आपने कहा है, ये तीनों प्रॉब्लम्स तो बचते नहीं। आज से आप शुरुआत कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स हर महीने में उपलब्ध है, बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है, उसको रिपीट कीजिए, रेगुलर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर शायद आपको ये सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि हकलाने का संबंध डायरेक्टली साइकोलॉजिकल है, आपके इमोशनल होने से। जब भी आप उस बारे में ज़्यादा एंग्ज़ियस बनते हो, तब आपका हकलाना होता है। अदरवाइज़ आप ठीक ढंग से बोल पाते हो, ये कहने की आवश्यकता नहीं। ये उसके सिम्पटम्स ही होते हैं। ये सभी प्रॉब्लम्स को आपको ए कोर्स बाद में बी कोर्स भी ईज़िली अवेलेबल है, इसलिए वो भी कर डालिए। सुंदर उसका उपयोग कीजिए, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करने के साथ ही इसका परिणाम आपको मिल सकता है। मेरे पास ऐसी कोई जादू नहीं है कि आपने एक बार कोर्स कर लिया, आपने फीस भर ली, 4-5 दिन का कोर्स कर लिया और जादुई परिणाम हुआ और आप में परिवर्तन हुआ। ऐसी कोई जादू अगर मेरे पास होती, तो भी मैं उसका उपयोग नहीं करता, लेकिन ऐसी कोई जादू ना मेरे पास है, ना दुनिया में किसी के पास है। टेक्निक का उपयोग करना, उसके साथ में आने वाले विचारों का उपयोग करना और उसी के माध्यम से अपने आप में बदलाव कर कर फ़ायदे प्राप्त करना, ये संभव है, इफ़ेक्टिव है। कई चीज़ों के बारे में इसका डेफ़िनेटली आपको उपयोग होगा, वो उपयोग आप कर लीजिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।